अस्सलाम वालेकुम सिक्स्थ क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप सब ठीक है अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। अच्छा जी, चलिए रिवाइज कर रहे हैं ना साथ साथ आप लोग। यस मैम। तो बताइए, आज मैंने आपको सारा सुनाया है, वो जो भी चैप्टर्स थे आपके उर्दू में, है ना। अब क्या है आपका रह जाता है, जरा बताइए जो हमने नहीं अभी आपसे पूछा। बताइए मैम हमने सारों का टेस्ट बताइए। दिया। सारों का टेस्ट दिया। यस मैम। अब बताओ फिर क्या करेंगे आज, जरा आप ही बताओ। रिवाइज तो नहीं, कोई चैप्टर पढ़ा तो नहीं? मैम सारा क्लियर है। पक्का सब कुछ सारा क्लियर है? यस यस मैम। मैम। फिर भी 5 मिनट के लिए सोच लो, कुछ तो नहीं है। लेटर वगैरह की है बेटा? मैम जो वो हाँ लेटर्स बेटा। है ना मैम जो वो है ना लेटर्स हमें हाँ मैम वो मत ना हमें बुक्स हाँ, उतारना है, हमें लिखना है ना उसको अपने ही, जैसे आपको अपने में अपनी बोला था। मर्जी है, आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से करेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। पर थोड़ी बहुत ठीक से, जैसे मैंने दिखाई है वैसे ही करेंगे आप लोग। बताइए बताइए स्टूडेंट्स। यस मैम। यस हाँ मैम। जी बोलिए। मैम और तो नहीं किसी में प्रॉब्लम है? नो मैम। क्या नहीं नो सुनाई मैम। दिया, एक बार फिर से रिपीट। हाँ बेटा जी। बताइए बेटा, जरा बताइए। मैम हमें नहीं है कोई कंफ्यूजन। पक्का? आर यू श्योर 100%? यस मैम। अच्छा, फिर क्या करेंगे आज, जरा आप ही बताओ। अब आपको पढ़ना भी नहीं, वो भी अच्छे से आता है, फिर क्या करना है हमें? आपका फर्स्ट एग्जाम है ना? यस मैम। है कि नहीं? उर्दू में राइटिंग की प्रैक्टिस किया कीजिए साथ साथ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा बेटा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप रीडिंग करेंगे सिक्स क्लास? यस सिक्स मैम। क्लास, यू विल डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर काबली वाला पहले, लेकिन रोल नंबर 1 करेगी, आप रोल नंबर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। पहले देखो कौन करेगा, पहले मलिहा करेगी, मलिहा रीडिंग करेगी, ठीक है। उसके बाद मैम मैं अरवा बुक करेगी, उसके बाद सोफी। हाँ हाँ बेटा, मलिहा फिर आप स्टार्ट करना। ओके मैम।
मलिहा, मलिहा। चलो सोफिया, तब तक बेटा आप स्टार्ट करो। सोफिया, सोफिया अल्ताफ, ओके मैम। आप स्टार्ट करो। काबुली वाला। मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी संबोध मेरा नौकर कवि को अच्छा का बताओ, बाप कहता है। किसे कहते हैं? जरा एक सेकेंड, ये सोफिया बताओ, बाप किसे कहते हैं उर्दू में? बाप कहते हैं पाठ को। क्या कहते हैं? पाठ। हिस्से को। किसको? वो कुछ नहीं जानता और बेटा, इससे मैम क्या? आगे आगे पढ़ो पढ़ो। बाबूजी संबोध मेरा नौकर कवि को का कहता है, वो कुछ नहीं जानता और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ इसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों। पढ़ो बेटा। मैं पढ़ रही हूँ। देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसी ही झूठी बातें करता है। मैंने हंस कर मुन्नी से कहा, मुन्नी तो भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और जोर जोर से काबुली वाले पुकारने लगी। काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। अच्छा ठीक। सोफिया, बरामदा किसे कहते हैं जरा बोलो? मैम दरवाजे के बाहर। वारंडा, चुना सा वारंडा, उसको बरामदा कहते हैं। ठीक है। और हाँ, सूंडू पता है किसे कहते हैं? सूंडू कहते हैं ट्रंक जो होता है एलिफेंट का, उसे कहते हैं सूंडू। ठीक है ना, जिसे वो काम लेता है। यस। चलिए, उसके बाद किसकी बारी है? चलिए, अरवा, आप बेटा। नहीं, पहले अरवा को चांस देते हैं। अरवा, यू स्टार्ट। यस। अरवा रोल नंबर 13। चलिए, इसके मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता, साफ बदन, लंबे ढीले डोल का था। एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुन्नी की आवाज सुनकर बोलिए। हंसमक्का मैम मैंने वहां से पढ़ा जहां से अरवा पढ़ रही है। अब पढ़ने दो इसको, कोई इशू नहीं है। गुम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और इस काबले वाले को थर्ड में देखकर अंदर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा अरवा, करती आप थी एक बार कि फिर से पढ़ो। अरवा, स्टार्टेड फ्रॉम पहले से पढ़ो, जहां से आप काबली वाले के कंधे पर, वहां से पढ़ो। मैंने यहाँ से पढ़ा, मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता। और आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिर से पढ़ लीजिए। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता, साफ बदन, लंबा डोल डाला का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुन्नी की आवाज सुनकर हंसमुख काबली वाला ने घूम कर देखा। आप मुन्नी जरा घबरा अरवा गई सुनो और कैसे अरवा, आप सुनो पहले कैसे आप 2 3 4 5 6 अल्फाज को एक साथ पढ़ते हो। नतीजन क्या है समझ ही नहीं आता है, आपने कौन सा वर्ड पढ़ा और कौन सा नहीं। जरा चुप करो 2 मिनट के लिए, बस चुप। देखो जरा अरवा, रखो बुक सामने और पढ़ो आराम से। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। ठीक है। ओके मैम। फिर है मोटे कपड़े का ढीला डाला कुर्ता, ढीला डाला कहते हैं लूज। सफा बांधे, वो
साफा बांधे, साफा हो गया ये जो होता है ना दस्तार, टर्बन जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं साफा। साफा बांधे लंबे डील डोल का एक काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। ठीक है, ओके मैम। इस तरीके से पढ़ो अरवा। इसके बाद आपको बारी हो, आपकी बारी होगी, लेकिन रुको, पहले मलिहा पढ़ेगी। मलिहा पढ़ो अब आप इसको जो मैंने अभी पढ़ा। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता साफा बांधे वो लंबे डील डोल का था। काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज सुनकर हसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और उस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को ठेले में डाल कर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। काबली अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। झोली से, झोली से किशमिश बस निकाल कर रहने दो मलिहा, बस छोड़ो, बस मलिहा रहने दो। सोफिया आप कर लो स्टार्ट। ओके मैम। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। इसका शबा और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लपट गई। काबुली वाले से मेरा तारुफ इसी तरह हुआ। मैं एक रोज किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबुली से बड़े बड़े मजे से बातें कर रही थी। वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी। मैंने काबुली से कहा, ये सब क्यों दिया, अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से एक अठानी निकाल कर काबुली को दी। इसने बोला झिझक अठानी लेकर जेब में डाली। जब मैं काम से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि इस अठानी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ था। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है कि तूने इसे अठानी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने नहीं मांगी। बेटा ये इसके बाद आप सोफिया, अब सलमा ये पढ़ेगा, सलमान मोहम्मदी। ओके मैम। पढ़ो आप। यस मैम। जब मैं काम से लौट कर घर आया तो मैंने देखा कि इस अठनी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठनी क्यों ली। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मांगी वो अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ कि ये काबुली का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज रोज घर आता था और फिर से बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। मैं और पढ़ना ही नहीं था। काबुली का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में जमीनों आसमान का फर्क था। फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंदी टकी बातें हुई थी। कोई नहीं बेटा, अब आप ये सब अब आप रिवाइज कर लेना, और इंशाल्लाह कल एग्जाम के लिए बुक वर्क जो है ना वो प्रिपेयर करना है। कल इंशाल्लाह मैं उसको फिर आपको एग्जाम ले लूंगी चैप्टर्स की बुक वर्क का। ठीक है? यस मैम। ठीक है, 6th क्लास। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।